हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज की क्लास का हम आगाज करने जा रहे हैं एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। इसी के साथ स्टडी जो पॉइंट है वो आपको जीके किस तरीके से याद की होती है वो यहाँ पर बताई जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो जीके को इंटरलिंक किया जाता है, चीजों को जोड़ा जाता है। जैसे आप चीजों को इंटरलिंक करोगे, जीके को आप इंटरलिंक करोगे तो आप एग्जाम को क्या करोगे, क्रैक करोगे। जो कि सबसे अच्छी न्यूज आपके लिए है कि स्टडी पॉइंट पर जो जीके है उसको बिल्कुल अच्छे से एक पॉइंट टू पॉइंट चीजों को जोड़ा जाता है, जिससे जीके आपको ऑलवेज क्या होती है, हमेशा क्या रहती है, याद रहती है। तो एग्जाम, कोई भी एग्जाम है जिसके अंदर आपने कोई स्टैटिक पढ़नी है या करंट अफेयर पढ़नी है या आपने हिस्ट्री पढ़नी है, तो इस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। इसी से आज का हम क्लास का आगाज करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डल झील के अंदर अपना एक तैरता हुआ एटीएम जो है वो लॉन्च किया है। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के, कहां पर? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जो है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील, कौन सी झील? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, पहला क्वेश्चन ही कि डल झील किस राज्य में है। डल झील जो है वो किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि डल जो झील है वो किस राज्य में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील के अंदर तैरता हुआ एटीएम लॉन्च किया है। एक तैरता हुआ फ्लोटिंग एटीएम जो लॉन्च किया है वो किसने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में लास्ट एग्जाम जो हुआ था बैंकिंग का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था RRB मेंस में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है जम्मू कश्मीर जो है डल झील में किस बैंक ने अभी हाल ही में एक फ्लोटिंग एटीएम जो है वो जारी किया है, तो उसका आंसर क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर हेडक्वार्टर पूछे कि कहां पर है, तो कहां पर है? मुंबई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका अगर हेडक्वार्टर पूछे आपसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर अध्यक्ष पूछे आपसे, क्या पूछे कि हाल ही में चेयरमैन कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो कौन है? दिनेश खारा। कौन है? दिनेश खारा जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 8 प्रेसिडेंट अध्यक्ष। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में अपना क्या किया है? एटीएम फ्लोटिंग, एक तैरता हुआ एटीएम लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। लेकिन इससे पहले भी ये काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है 2004 के अंदर। 2004 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही केरल के अंदर, कहां पर? केरल के अंदर एक तैरते हुए एटीएम का उद्घाटन किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही 2004 के अंदर, कब? 2004 के अंदर भारत का पहला तैरता हुआ जो एटीएम बनाया था वो भी कहां पर बना था? 2004 का केरल में। और किसने बनाया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अभी जो हुआ है वो पूछे तो डल झील में एटीएम किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई, अध्यक्ष दिनेश खारा। अभी हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर जो है वो 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बना दिया गया था। क्या बना दिया गया? यूटी। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। उससे पहले जो जम्मू कश्मीर है वो एक राज्य हुआ करता था। यहाँ पर
5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A, इन दोनों को यहां पर से संविधान से हटा दिया गया, जिससे कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को कब हटाया गया, तो आंसर क्या होगा? 5 अगस्त 2019 को। और ये पूछे कि जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी कब बना, तब कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर है यूटी बनता है। इसके साथ लद्दाख जो है इससे भी क्या बनाया जाता है? यूटी बनाया जाता है, यानी 2 यूटी बनती है जम्मू कश्मीर राज्य से, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो एकता दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? एकता दिवस। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, क्योंकि किसका बर्थडे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है उनका जयंती है 31 अक्टूबर को, और इसी दिन को कौन सा दिवस मनाते हैं? एकता दिवस। अभी हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जब 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर यूटी बना था, तो इसके पहले उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल की अगर बात की जाए तो वो कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो क्या बने? जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को अभी भारत के क्या बना दिया गया? सीएजी। सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं वो भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं एट प्रेजेंट। अभी अगर बात की जाए कि अभी जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? एट प्रेजेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा जो है वो है अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल वो है मनोज सिन्हा। अभी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में दार्जिलिंग नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? दार्जिलिंग नेशनल पार्क। दार्जिलिंग नेशनल पार्क ये भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। सलीम अली नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये भी कहां पर है आपका? ये भी पूछे कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर सलीम अली जो है वो इन्हें कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को द बर्डमैन ऑफ इंडिया। द बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? द बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। और इन्हीं के नाम पर क्या है? नेशनल पार्क है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। इस बात का ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क पूछे तो आएगा जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहां पर है, तब उसका आंसर क्या होगा? गोवा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और डॉक्टर सलीम अली जो है वो वाकई क्या है? द बर्डमैन ऑफ इंडिया। अगर बात कर ले भारत के सबसे मीठे पानी की झील, भारत के सबसे मीठे पानी की झील, मीठे पानी की जो झील है वो इसका नाम क्या है? वुल्लर झील। वुल्लर झील जो है वो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। वो भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। मोस्ट इंपोर्टेंट कि वो किस नदी से बनती है? तो किस नदी से बनती है? झेलम नदी से। वुल्लर झील जो है वो किस नदी से बनती है? झेलम नदी से। और इसी झेलम नदी पर एक परियोजना है जो काफी एग्जाम में पूछी जाती है, तुलबुल परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार पूछा गया है कि तुलबुल जो परियोजना है वो किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? झेलम नदी पर। और वुल्लर जो झील है वो किस नदी से बनती है? झेलम नदी से। एक जो परियोजना है वो तुलबुल है, एक परियोजना वहां पर है रतले पन बिजली योजना। रतले पन बिजली योजना, इसका उद्घाटन भी 2021 में हुआ है। रतले पन बिजली परियोजना ये जो है ये परियोजना जो है
चेनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। यह परियोजना चेनाब नदी पर है, रतले पनबिजली योजना। और ये कितनी बिजली उत्पन्न करती है? 850 मेगावाट। 850 यानी 850 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न करती है रतले पनबिजली परियोजना। और किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर ही एक और है, दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना ये भी किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है, जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो किस बुक में लिखा हुआ है? तो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, राजतरंगिणी बुक में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? राजतरंगिणी जो बुक है उसमें लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर का इतिहास, राजतरंगिणी बुक। और किसकी है? कलहण द्वारा लिखी हुई ये बुक है राजतरंगिणी। जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है वो राजतरंगिणी बुक में है। और किसके द्वारा लिखी हुई है? कलहण के द्वारा। अगर बात कर लेते हैं सिंधु जल समझौते की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता जो है वो सिंधु प्लस 5 जो उसकी सहायक नदी है उनके बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। और ये समझौता जो है भारत और पाकिस्तान में के बीच में हुआ था। भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में ये समझौता होता है। कौन सा? सिंधु जल समझौता। कब? 1960 में। और ये समझौता करवाता कौन है? वर्ल्ड बैंक। मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 बार एग्जाम में आ चुका है कि सिंधु जल समझौता जो है वो किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक जो है इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए, वर्ल्ड बैंक का जो है वो हेडक्वार्टर पूछे कहां पर है? तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। अगर वर्ल्ड बैंक के एट प्रेजेंट के अध्यक्ष की बात की जाए वो कौन है? तो वो है डेविड मलपास। डेविड मलपास ये जो है एट प्रेजेंट कौन है? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 के अंदर। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक ने अपना कार्य कब शुरू किया था? तो वो किया था 1945 में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। स्थापना कब हुई? 1944 में। काम कब शुरू किया? 1945 में। बैंकों का बैंक है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक के साथ एक और नाम चर्चा में रहता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। और इन दोनों को वर्ल्ड बैंक प्लस IMF को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है किनको? IMF प्लस वर्ल्ड बैंक को। तो सिंधु जल समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ? 1960 में। किसने करवाया समझौता? वर्ल्ड बैंक ने। हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। स्थापना कब हुई? 1944 में। कार्य कब शुरू किया? 1945 में। IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वे बहनें।